अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलें ठीक है, एक आध मिनट देते हैं, ज़रा बच्चे ज्वाइन कर लें थोड़े, तो फिर हम अपनी जो क्लास है ना से स्टार्ट करते हैं। चलें बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटा आप लोगों को दोबारा वेलकम कर रहा हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। हम बेटा जी चैप्टर पढ़ रहे हैं 16। चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप आसानी से बाकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर ग्रो कर सकें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने बच्चे हैं अभी जिन्होंने साथ पेज वगैरह रखे हुए हैं जिसके ऊपर ये रिएक्शंस वगैरह साथ लिख कर देखते हैं, जो मैंने कल परसों से करवाने शुरू किए हैं? अच्छा जी, 3 बच्चे हैं, 4 हो गए, ठीक है। तो बेटा ये रिकमेंडेड ये है कि आप सबके पास ना पेज पेंसिल्स पास होनी चाहिए, और कोई बच्चा ना इनकी प्रैक्टिस मिस नहीं करेगा। जितना आप इसे लिखेंगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। आज डेट है बेटा 20, हमारे पास 9, ये मैं चेंज नहीं कर सका। आज लेक्चर हम इसे कंसीडर कर रहे हैं 21। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रेपरेशंस में एक रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, और सेकंड को हम डिस्कस कर रहे थे। पहली बात जो हमने कल की थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने कहा था रिमूवल ऑफ वाटर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये किस टाइप का रिएक्शन है? एलिमिनेशन। इसमें क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीटेड एलुमिना, कंसंट्रेटेड H2SO4, फास्फोरिक एसिड, डायफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये सभी क्या हैं? ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, यानी हम इन्हें डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें होता क्या है, अल्कोहल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं क्या चीज? अल्कीन्स। रिएक्शन में मैंने कहा था कि मिनिमम 2 कार्बन लें, एक पर OH लगाएं तो अल्कोहल, दूसरे पे H इसलिए लगाना है कि हम वाटर रिमूव करना चाहते हैं। अब अगर 2 कार्बन है तो लेफ्ट और राइट की वैलेंसी हाइड्रोजन से हमने फुलफिल कर दी। 2 कार्बन के लिए वर्ड H, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, फंक्शनल ग्रुप के लिए OL। तो एथानॉल को जब एल्यूमिना के साथ हीट किया तो वाटर रिमूव हो गया, और कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बना? डबल। 2 कार्बन के लिए हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हुई? इथीन। अगर 4 कार्बन हैं और 1 पे OH है तो ये है 1 ब्यूटानॉल। जब इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर से 1 और 2 कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल।
तो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने कहा था अल्कोहल्स 3 हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल वो होती है जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर सिर्फ 1 कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल वो होती है जिसमें OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो फर्दर 2 से कनेक्टेड हो। टर्शरी अल्कोहल वो होती है जिसमें कार्बन के ऊपर जिस पे OH अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने लेना है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए कंसंट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, टर्शरी के लिए कंसंट्रेशन कम रिक्वायर्ड है। तो टर्शरी आसानी से वाटर रिमूव करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, सेकेंडरी में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा और प्राइमरी में सबसे डिफिकल्ट होगा। तो जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया था प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी आसानी से डिहाइड्रेट होती है, सेकेंडरी से टर्शरी आसानी से डिहाइड्रेशन देती है। इंटी टेस्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था कि विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव डिहाइड्रेशन, मेथनॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हमने आंसर कहा था टर्शरी। मेथनॉल मैंने बताया था यहाँ पर कि उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होती। रीजन क्या बताई थी कि मेथनॉल के अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने कल बात की थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कि जब अल्काइल हैलाइड्स की हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो रिमूवल ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस अल्कीन्स। फिर मैंने कहा था इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, शराबी KOH और सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। ये दोनों बेटा हमारे पास क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके अलावा बेटा जो थर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल। ये 3 एग्जांपल्स बेटा मैंने आपको बता दी हैं, अल्फा, बीटा और चार्ली। ये तीनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो प्रेफर करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के केस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को। आज हमने बेटा इसके रिएक्शन से बात जो है वो स्टार्ट करनी थी। मैंने कहा था कि ये टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो बेटा हम मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, डबल। अच्छा जी, अब हमने इसे रिएक्ट किससे करवाना है, अल्कोहलिक KOH से। आप इसे याद रखें, शराबी KOH। आपके लिए रिएक्शन याद करना आसान हो जाएगा, इसका केमिस्ट्री से तल्लक नहीं है, बस बात याद रख लेने से तल्लक है। वो ये है कि जब भी बेटा आपके पास आएगा शराबी KOH तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें आपके पास एक हैलोजन रिमूव होता है और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो शराबी KOH जो है उसका काम क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजेंस को रिमूव करना। क्या करना बेटा, तो इसके लिए जो हम कहानी याद रख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पर जरा इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करूं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में हम क्या बनाना चाहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। लेफ्ट वाले के साथ भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। राइट वाले के साथ भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। अब बताइए, आप बात याद रखें कि जब भी शराबी KOH आएगा तो वो नलके और टूटियां उतार के ले जाएगा।
हैलोजन को मैं नल का कंसीडर कर लेता हूं और हाइड्रोजन को मैं 2T कंसीडर कर लेता हूं कि जब भी शराबी KOH ने आना है तो उसने नल के और टूटियां उतार लेनी है। जैसे बेटा मार्केट में नशेई घूम रहे होते हैं ना, तो वो आते हैं बाहर, किसी का कैमरा उतार के ले गए गाड़ी से, कोई बाहर नल लगा हुआ है तो उसे उन्होंने खोल लिया। इसी तरह मास्क के अंदर से जो टूटियां वगैरह लगी होती हैं उन्हें रिमूव कर लेते हैं। तो जब बेटा शराबी KOH आएगा, वो नल के टूटियां निकाल लेगा, तो बेटा रिजल्ट क्या होगा कि वहां से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? पानी। और पानी वो होगा नमकीन। मेटल हमारी पोटाशियम है और हैलोजन उसके साथ मिलकर क्या बनाएगी? साल्ट। तो याद रखने के लिए क्या है बेटा कि जब शराबी KOH आएगा तो वो नलके और टूटियां रिमूव कर लेगा। नलके और टूटियां जब रिमूव होंगी तो वाटर रिमूव होगा, लेकिन वाटर कौन सा रिमूव होगा? वो साल्टी वाटर होगा। अब सारे का सारा वाटर रिमूव ना हो जाए तो हम बैंडेज करेंगे, और हमारी बैंडेज यहाँ पर होगी डबल बॉन्ड। क्या होगी बेटा? डबल बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड था और अब कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। ये सिर्फ इसलिए मैंने बात ये ऐसे की है कि आज जस्ट आपके लिए याद रखना आसान हो, बाकी ये नल के टूटियों का केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर नेक्स्ट पेज पे हम इसकी एक एग्जांपल सिंपल देखने की कोशिश करें तो बेटा जी मैंने 3 कार्बन जी बेटा पूछे बेटा। सर वो एक बार स्लाइड दिखा दें पुरानी। ये लें बेटा। ओके सर। अब इसी रिएक्शन को हम यहाँ दोबारा लिखने लगे हैं कि मैंने लिखा CH3 CH, इसके साथ मैंने H एक्सपेंड कर लिया, यहाँ CH2 के साथ मैंने क्या लिख लिया? सपोज Br। इसे हमने किससे रिएक्ट करवाना है? KOH से। किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो जब शराबी KOH आएगा तो उसका काम क्या है? नल के और टूटियां रिमूव करना। कि KOH अल्कोहलिक, वो क्या चीज रिमूव करेगा? हाइड्रोजन और हैलोजन। तो इनके रिमूव करने से क्या चीज रिमूव होगी? वाटर। लेकिन वाटर कौन सा? साल्टी। पोटाशियम Br से मिलकर क्या बना देगा? KBr। बाकी आपके पास कार्बन चेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, सेकंड के पास अब 1 हाइड्रोजन, थर्ड के पास अब आपके पास 2 हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन अब सिंगल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बन गया है? डबल बॉन्ड। क्लियर हुई बेटा बात? यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पर अगर यस बेटा सर। मैं इसे कहूँ, अगर हम इसे नंबर कर लें 1 2 3, तो इस कंपाउंड का नेम है, 1 पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो। कार्बन हमें 3 नजर आ रहे हैं तो वर्ड मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रो। कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड है? सिंगल, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? AN। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन से हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कार्बन कितने हैं? 3, तो वर्ड कौन सा लिखेंगे? प्रो। अब उसमें डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन में पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो क्या बना? प्रोपीन। क्लियर होगी बेटा बात? एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए और लिख लेते हैं। मैंने लिखा CH H, इसी तरह मैंने लिखा CH2, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Cl। इसे रिएक्ट करवा लेते हैं किसके साथ? KOH के साथ। किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो बेटा अब होगा क्या? शराबी KOH आएगा, वो नलके और टूटियां क्या कर लेगा? रिमूव कर लेगा। क्या चीज रिमूव होगी? वाटर। कौन सा? और साथ
साल्टी वाटर, और साल्ट कौन सा बनेगा, KCl। रिमेनिंग कार्बन कितने बच गए हैं, 2, और हर कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और हमारी बैंडेज यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड। अगर आप इसे आप नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर Cl है, 2 कार्बन के लिए पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे, H। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे, H। अब आपके पास अगर देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, क्लोरो इथेन, इससे प्रोड्यूस क्या हुआ, इथीन। क्लियर हो गई बेटा ये बात। यस सर। तो हमने अल्केन्स की जो प्रेपरेशन है उसके लिए हमने 2 तरह के रिएक्शन जो हैं वो पढ़ लिए। पहला पढ़ा है हमने डिहाइड्रेशन, और दूसरा हमने पढ़ा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ऐसे ही है बेटा। अच्छा जी, अब मैं ज़रा जो है वो यहाँ पर अब प्रेपरेशन से हम आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं इसे ज़रा स्लाइड को थोड़ा सेव कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ तक बेटा हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की, क्योंकि इसके बाद हम उसके केमिकल रिएक्शंस देखना चाहते हैं। तो अब हम पहले आ जाते हैं किस चीज़ पर, रिएक्टिविटी पर ऑफ अल्कीन्स। अगर किसी कंपाउंड की बेटा आप रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर बनाकर इस चीज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें 2 कार्बन्स की, और 2 कार्बन्स के अंदर हम बात करें कि एक बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा, तो हर कार्बन क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब क्या होगा, हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होगा आपके पास, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो p ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ज्यादा अच्छी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इस चीज को जरा थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। जब हम करते हैं इथेन की बात, तो इथीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड के अंदर बेटा एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा, और दूसरा ये जो ब्लू से मैंने दिखाया है ये बेटा बॉन्ड कौन सा है, ये है पाई बॉन्ड। जो बेटा पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर डिफ्यूज्ड होते हैं। मोर डिफ्यूज्ड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्प्रेड होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर स्प्रेड। अब अगर आप देखें बेटा, इमेजिन करें तो यहां से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक ये वो सारा रीजन है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा इसमें वो वीक बॉन्ड बना रहे होते हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे होते हैं, वीक बॉन्ड।
यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। ज्यादा एक्सपोज्ड होने से मुराद ये है कि वो आसानी से अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट किए जा सकते हैं। यानी these electrons can easily be donated to आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कि आसानी से उन स्पीशीज को डोनेट किए जा सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है। इस वजह से जो आपके पास डबल बॉन्ड हैं वो आसानी से देते हैं एडिशन रिएक्शन, इजीली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को अपने अंदर बेटा क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अगर मैं ये बात रिपीट करूं तो मैंने कहा क्या कि बेटा जब कार्बन डबल बॉन्ड बना ले तो वन बॉन्ड उसमें कौन सा होगा, सिग्मा। सेकेंड बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, पाई। पाई बॉन्ड क्या होता है, मोर डिफ्यूज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्प्रेड हुई होती है। बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होते हैं। अगर वो ज्यादा एक्सपोज होंगे तो आसानी से अवेलेबल हैं उस सब्सटेंस के लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है। और इजीली देंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। और ये आसानी से कौन से रिएक्शन देंगे, इजीली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन हेलो यस सर। जी, अच्छा आप लोग अवेलेबल हैं सारे, ठीक है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है सर नहीं आ रही। अभी, अब आ रही। ठीक हो गया। अच्छा अभी जो मैंने बात की है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली है। सर आपकी वॉइस कट होने लग गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा बात ताकि ये सबको जो है वो क्लियर हो जाए। मैंने कहा है बेटा अगर टू कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बने तो फर्स्ट बॉन्ड होगा सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड बेटा कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड जो होता है वो मोर डिफ्यूज होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आपको स्प्रेड हुए हुए नजर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्या हुई होती है, स्प्रेड। बॉन्ड क्या होता है, वीक। पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। So these electron can easily be donated to electron deficient species. इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से डोनेट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में। और ये इजीली देंगे आपके पास कौन से रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं वो बड़ी आसानी से इस पाई बॉन्ड के ऊपर बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब क्लियर हुई बेटा बात आप लोगों को, यस सर। ठीक हो गया। तो अब डबल बॉन्ड के जो रिएक्शंस हैं उसमें फिर हम सबसे पहले जो चीज पढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं हेडिंग्स में इसके रिएक्शंस पर। और रिएक्शंस में सबसे पहले जो हम चीज देखना चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं हाइड्रोजिनेशन।
पहले हम हाइड्रोजिनेशन को बेटा डिफाइन कर लेते हैं कि हाइड्रोजिनेशन होती क्या है। तो सबसे पहले चीज लिखें बेटा जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को बेटा ऐड कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन बेटा कहलाएगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बेटा जी, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसमें अगर हम बेटा बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस अल्केन्स। कि अगर आपने अल्कीन्स को लिया तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, अल्केन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल एज अ कैटलिस्ट। यानी आप ये कह सकते हैं metals are used as a catalyst। metals को बेटा हम किसके तौर पर यूज करते हैं, एज अ कैटालिस्ट। अब इसमें कंडीशंस हमारे पास बेटा कौन कौन सी हो सकती हैं। आप बेटा जी हाइड्रोजन को यूज करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अच्छा जी, आप बेटा जी हाइड्रोजन को ऐड करें, इससे बल्कि मैं दूसरी तरह से लिख लेता हूँ कि हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, या बेटा जी आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम मेटल। आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम मेटल। ठीक है। इन सभी मेटल्स की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर, डबल बॉन्ड पर। तो ये हमारे पास उसके लिए क्या है, कंडीशंस हैं। अच्छा जी, पहले बेटा मैं इसके रिएक्शंस लिखूंगा, फिर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं आऊंगा रेने निकल पर। तो अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट बेटा बात करूं, तो अगर हम बात करें रिएक्शंस की, सपोज मैंने लिखा सबसे सिंपल कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें बेटा मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। अब कंडीशन कोई भी आप यूज कर सकते हैं, निकल, प्लाटिनियम, प्लाटिनियम। अगर निकल मेटल को यूज किया जाए तो नॉर्मली निकल मेटल में 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। ये बेटा माइक जरा थोड़ा ऑफ रखें ताकि ये माइक में डिस्टॉर्शन ना आए। अच्छा जी, अब होगा क्या बेटा जी कि आपके पास, आपने ना बेटा जी मल्टीपल बॉन्ड्स में एक बात याद रखनी है, दीवार और दरवाजे। जो सिंगल बॉन्ड है उसे आपने दीवार कंसीडर करना है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसमें एक दीवार और एडिशनल बॉन्ड जो हैं वो आप उनको दरवाजे कंसीडर करेंगे। जब कोई चीज आएगी तो बेटा आप इस डोर को ओपन कर देंगे। ये देखें लेफ्ट और राइट पर ये डोर बेटा जो है, जो यहाँ पर बना हुआ था, इसने हमें क्या कर दिया, हमने ओपन कर दिया। जब आपने किसी चीज को ऐड करना है तो आपने डोर को ओपन कर देना है।
यानी डबल बॉन्ड है तो उसमें वन डोर है, वन वॉल है। तो आप एक चीज ऐड करेंगे तो आप उस डोर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ये याद रखने के लिए स्टार्ट में नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो वर्ड बेटा कौन सा लिखेंगे, एथ। प्रोडक्ट में 2 है तो वर्ड कौन सा लिखेंगे, एथ। अब अगर रिएक्टेंट्स में आ जाएं तो बेटा जी हमारे पास बॉन्ड कौन सा था, डबल, तो वो था इथीन। प्रोडक्ट में बॉन्ड कौन सा हो गया है, सिंगल, तो अब क्या बना है, इथेन। यानी हाइड्रोजनेशन में बेटा हमने इथीन से क्या चीज प्रोड्यूस की है, इथेन। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो बेटा मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमारे पास क्या चीज बन गई, CH3 CH CH2। अब आपने डोर को क्या कर देना है, ओपन कर देना है, लेफ्ट पे भी हाइड्रोजन राइट पे भी। अगर आप निकल मेटल यूज करें तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। प्लाटीनियम और प्लाटीनियम मेटल है तो आप ये काम रूम टेम्परेचर पर भी करवा सकते हैं। अगर नेम की बात करें तो रिएक्टेंट में कार्बन 3 है तो वर्ड कौन सा होगा, प्रो। प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो वर्ड कौन सा होगा, प्रो। अब कार्बन कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट में था डबल बॉन्ड तो प्रोपीन, प्रोडक्ट में है सिंगल बॉन्ड तो क्या बन गया, प्रोपेन। अब जरूरी नहीं है कि इस तरह का हो, आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो, सो रिएक्टेंट हो सकता है। मसलन मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। जब आप इसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, निकल ले सकते हैं, प्लाटीनियम ले सकते हैं, प्लाटीनियम। प्लाटीनियम मेटल के लिए ये काम रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। अब देखें, आपकी जो मोइटी है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अलावा किसी जगह पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका डोर बेटा आपने क्या कर देना है, आपने इसके डोर को जस्ट ओपन करना है। CH3 CH CH3, अब ये CH है, साथ CH है, आगे है CH3। अब बेटा डोर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन। एक हाइड्रोजन अबव और दूसरा भी आपके पास अबव। अब अगर आप रिएक्टेंट को नेम करना चाहते हैं तो नंबर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। 4 पे प्रीफिक्स आपके पास कौन सा है, मिथाइल, तो मैंने लिखा 4 मिथाइल। अच्छा जी, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा जी, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटा। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 2 पर, तो पेंटा टू इन, तो मिथाइल पेंटाटुइन, 4 मिथाइल पेंटाटुइन। प्रोडक्ट में देखें हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और बाकी ये स्टेट चेन। नंबरिंग यहां से करेंगे ताकि इसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले, तो क्या नेम बनेगा, 3 मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन चेन में कितने हैं, सर 5 बेटा। सर 2 मिथाइल नहीं होगा। वेरी गुड, कौन बोला बेटा, हेबा। शाबाश, 2 मिथाइल होगा। अच्छा जी, तो आपके पास आ गया पेंटा, और बाकी अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो वो सिंपली बन गया पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर होगी बेटा बात, आज यहाँ तक कर रहे हैं। कल मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताऊंगा, रहने निकल, और इस चीज को आगे फर्दर हम इसी तरह से लिंक करेंगे। ठीक है बेटा।
अभी क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम शुरू हो जाना है, इसलिए इसे फिर मैं यहाँ तक क्या कर रहा हूँ बेटा, स्टॉप कर रहा हूँ। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।